What's wrong with you? Again and again repeating the same word. कलर वाला ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मतलब? मतलब पेपर पे वो कॉपीज बनवा ली ना इंस्टेड ऑफ अच्छा कि। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है उसमें सब कुछ? हाँ जी, उसमें वो तो सारा क्लियर हो रहा है, पर ये है ना कि होना इज द अलग थी। पढ़ के पढ़ना तो समझ आ गया, पर रिमेम्बर होना ये सब चीजें मुश्किल है ना। अब नहीं, तो एक्चुअली क्या होगा ना, रिमेम्बर ऐसे नहीं होगा मैम। जब आप रेगुलर उस चीज की लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, जब लोग आपके पास क्वेरी लेकर आएंगे ना, उस केस में आप रिमेम्बर कर सकते हो। और भी कोई रास्ता नहीं है चीजों को याद करने का। आप समझ रहे हो ना मैम? वही वही तो मेरे पास कमी है ना सर। मेन वीकनेस ही क्योंकि मेरी आप यही है। देखो मैम, कितना याद कर लोगे? याद करके एक बार कोई एग्जाम दे सकता है, एक बार कोई पास हो सकता है। अब कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं। तो कितना हो गया उसका हेलो नीचे। स्वागतम जी। नीचे नीचे वाला का क्या क्या गुड क्या इवनिंग सर। है? आपकी दीदी के अलमारी का वो प्लीज बकेट सभी हो लोग म्यूट कर लें। गया। हेलो सर। नीचे वाला कल करूंगा, उसका कपड़े लेके आऊंगा ना कुछ। ओके ठीक है। हेलो समिष्टा जी, हेलो निधि जी, हेलो पल्लवी जी। लास्ट क्लास कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो? हेलो समिष्टा जी, प्लीज वीडियो ऑन कर लें जो लोग आ रहे हैं। सर मैंने ना आज एक नया चैप्टर लिया। सर मेरा थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो ऑन करने में, मैं कर लूंगी थोड़ी देर कोई में। नहीं, 10 मिनट 5 मिनट टेक योर टाइम, बट ऑन कर लीजिए। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, कुछ बताएंगे रोहित जी? शिवा सर, लास्ट क्लास में कुछ याद है? हाँ सर, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिस्टल्स उसके बारे में बात कर रहे थे। हाउ टू आइडेंटिफाई। क्रिस्टल सब मॉडल्स। के बारे में पढ़ा था। ओके, और इसके अंदर के क्या शेप्स होते हैं, उसके हमें क्या क्या हाँ हाँ, उसके क्या क्या मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है, और क्या क्या? फिर हाउ टू चूज क्रिस्टल, हम लोग हाँ दुकान में जाके कैसे हाँ, हम लोग क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। ओके। तो आपने प्रोसेस बताया, फिर कॉस्ट इफेक्ट भी करते वो भी बताया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका, उस हिसाब से हम लोग हाँ क्रिस्टल को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आपने बताया था। ठीक है। लास्ट क्लास में कोई डाउट, कोई क्लियर कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया अभी तक? इजी था? ठीक है, ये थोड़े बहुत आपको स्टेप्स पता होने चाहिए जो फिजिकल सेंसेशन वाले हैं, कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये एक दो बार जरूर पढ़ना है क्रिस्टल को लेने के टाइम, ठीक है? इसको लेकर ठंडा हो रहा है कि कुछ नहीं महसूस हो रहा है, नेगेटिविटी, थोड़ा अजीब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू चूज क्रिस्टल। आप फिजिकली चूज कर सकते हो। आप किसी ऑनलाइन कोई मंगा रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस वो पैसे पे करे घर आ जाएगा। उसके बाद उसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो वहां पर, अब उसको रिटर्न करने की उसके पास पॉलिसी होगी नहीं होगी वो अदर केस है, बट ये राइट वे है चूज करने का, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक। सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी वेयर। ठीक है, बायर को थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब क्रिस्टल खरीदते हैं। क्योंकि अब क्या है ना, इन सब चीजों में ना पैसा लग रहा है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को देंगे, आप कल को इसका बिजनेस कर रहे हैं तो क्या चाहिए, आपको पैसा लगना है ना। सिंपल सी बात है। तो एटलीस्ट आप जब भी इस मार्केट में कल को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जब आपको अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है? अगर आपको खुद नहीं क्रिस्टल के बारे में नॉलेज है तो आप किसी को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? उसके अलावा आपको ऑथेंटिक पर्सन की भी नॉलेज होनी। वो टाइम टू टाइम जैसे आप 3 4 जगह से चीजें मंगाते हैं ना सेम चीज, तो आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाती है कि चीजों में डिफरेंस क्यों है, पैसा क्यों एक बंदा ज्यादा ले रहा है एक बंदा कम ले रहा है, इस बंदे में क्या क्वालिटी है, इसके सिट्रीन में क्या क्वालिटी है, इसके सिट्रीन में क्या क्वालिटी है। वो धीरे धीरे आप जब 3 अलग अलग 4 अलग अलग बायर से खरीदते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है? क्लियर है? ये एक्सपीरियंस बेस है। लेकिन कुछ चीजें जो आप लोग अगर जाते हैं दुकान में फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। पहली लाइन क्या लिखी है? सम क्रिस्टल आर सिंथेटिक और मैन मेड। ठीक है, कुछ क्रिस्टल मार्केट में देखे हैं
अब क्या करेंगे ना, अगर आप कल को लोगों को ना, आजकल सबसे इजी क्या बिकता है, ये बिकता है ना सबसे इजी, लोगों को बहुत इजी घर पर भी बन जाता है, लेकर आना होता है और ये छोटे छोटे बीट्स खरीदने होते हैं, मिल जाते हैं, किलो के भाव पर बीट्स मिल जाते हैं। आप अच्छे जयपुर से मिल जाते हैं अच्छे बीट्स, लखनऊ में मिल जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मार्केट है क्रिस्टल की जहां से आप इस इंसान लेकर आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा ना, जैसे 1 किलो लेकर आया, उसके अंदर पता चले कि 100 ग्राम क्या कर दिया उन्होंने, प्लास्टिक के डाल दिए, आप समझ रहे हो ना, ऐसे डाल दी। तो ये क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ऐसे दुकानदार को पकड़े जो ऑथेंटिक दे। या बहुत बार आप ऐसे भी बीट्स ले रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, कुछ बीट्स ओरिजिनल डाल देंगे, कुछ बीट्स क्या डाल देंगे, सिंथेटिक वाले, ठीक है। तो वो आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे सिंथेटिक पहचानना है, बट ऐसा होता है, ठीक है। और वो आप इजीली पहचान भी लोगे कि कैसे है, ठीक है। तो ऐसे भी मार्केट में फेक क्रिस्टल चलते हैं जो मैनमेड होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई लेने का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस मतलब यूजलेस, ठीक है। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, तो लोग बेचने के लिए होता है ना कि कुछ मिलावट करके बेच देते हैं, सिंपल अगर मैं बताऊं तो ऐसा करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल सिट्रीन इज नेचुरल, ठीक है। इसकी मैं एक फोटो दिखाऊंगा। एमेथिस्ट सबने देखा है, एमेथिस्ट किसने देखा है, या मैं फोटो दिखाऊं? यस सर, हम लोग देते शिवा सर आपने देखा है? हाँ सर, फोटो में देख आप लिया सर। फोटो में देखा है? हाँ, फोटो में देख पर्पल लिया। कलर का रहता है, बताओ। जब उसको हीट करते हैं ना तो वो किस में बदल जाता है, येलो। आपने बताया था सर वो। हाँ, हाँ। येलो कलर में बदल जाता है। तो क्या होता है, लोग ना कभी कभी एमेथिस्ट को ना सिट्रीन के नाम पर बेच देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है उनको लगता है कि वो सिट्रीन है, ठीक है। और दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी अलग है। तो इसीलिए इन सब चीजों का भी थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक ध्यान होना चाहिए कि स्पेसिफिक एमेथिस्ट दिखता कैसा है, वो कैसा दिखता है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो नया नया बंदा है जिसने फर्स्ट टाइम नहीं देखा है वो ट्रैप में फंस सकता है, ठीक है, क्लियर है। तीसरा है बी वेयर ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब जो भी बंदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ उसने हायर प्राइस टैग लगा दिया या कुछ ट्रेडमार्क लेके चल रहा है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो उससे बचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ साइज बड़ा है वो अलग मैटर है, लेकिन क्रिस्टल बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते, कुछ क्रिस्टल आते हैं, जैसे आप मान लीजिए अराउंड 3 से 4 हजार टाइप के क्रिस्टल हैं, तो उसमें लगभग लगभग 500 क्रिस्टल थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, बट इतना भी कॉस्टली नहीं है कि पर्सन उसको नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्सन, अब सिट्रीन का 2-3 क्वालिटी आती है। अगर आप एक नॉर्मल बैंड लोगे तो 300 रुपए का भी आता है, जो हैंड बैंड पहनते हैं ना हाथ में, 300 रुपए का भी आता है, 600 रुपए का भी आता है, 1000 रुपए का आता है, कंट्री टू कंट्री। लेकिन कोई बोले कि अब मैं 2000 का बेच रहा हूँ, 2500 का बेच रहा हूँ स्पेशल जगह से, तो समझिए फ्रॉड हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। वो मैक्सिमम कॉस्टिंग बता रहा हूँ कि कोई बैंड मतलब 700-800, उसमें भी मतलब यह है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो 1000 रुपए तक का एक मिलता है, वैसे नॉर्मल 300-400-600 रुपए तक का मिल जाता है, ठीक है। इतनी कॉस्टिंग रहती है, ठीक है। सम क्रिस्टल क्या करते हैं, ऑल्टर्ड रहते हैं देयर नेचुरल स्टेट, ठीक है। अगर आपको अभी मैं कुछ वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा, क्या करते हैं ना लोग क्रिस्टल के ऊपर क्या करते हैं, टर्कवाइज का बहुत ज्यादा लोचा है, ठीक है, मैं बता दूं, टर्कवाइज को ऐसे केमिकल में डाल देते हैं ना कि वो कलर चढ़ जाता है, ठीक है। लोग नहीं तो इतना छोटा सा टर्कवाइज जो ईरानी फिरोजा बोलते हैं वो लगभग लगभग 10,000-12,000 का आता है ओरिजिनल, और लोग यहाँ पर 400-400 रुपए में बैंड बना के दे रहे हैं, ठीक है, जो हाथ में, तो बिल्कुल फेक होते हैं हाँ कोई। सर, वो हाउलाइट को भी कलर करके बोलते हैं हाँ, turquoise है। तो ये सारी चीजें हैं, टर्कवाइज हो गया, देखे ना, डाई टू लुक लाइक टर्कवाइज, ठीक है, समझ में आया। तो इन सब चीजों को आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे से मेजर डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका आपको जब भी आप महंगे क्रिस्टल खरीदे टर्कवाइज वगैरह, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन खरीदने के बाद ही खरीदना है, ठीक है, क्लियर है। सर, क्या आप बताओगे कि कैसे पहचानना है? अभी बताएंगे, मैं कुछ YouTube के चैनल भी सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, आप ठीक है इजीली देख सकते हो, ठीक है। अभी और मैं कुछ ऑप्शंस भी दूंगा, पॉलिश्ड एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। कुछ पॉलिश्ड का मतलब ये होता है ना, पॉलिश दो तरीके से होती है, एक होती है कि कुछ केमिकल के थ्रू पॉलिश होती है, एक होती है नेचुरल, उसको क्या करते हैं
किसी प्रॉपर स्टोन या वगैरह या प्रॉपर फॉर्मेट में उसको मशीन द्वारा पॉलिश करते हैं, जो उसकी और शाइनिंग बढ़ने के लिए, ठीक है। शाइनिंग बढ़ाने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। मार्केट में होते हैं ना, नहीं तो इतने नेचुरल, इतने नहीं चमकदार होते हैं कि बहुत चमक रहा है, नहीं तो कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो नॉर्मल पॉलिश किया जाता है मशीन के थ्रू, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता है, ठीक है। केमिकल या कलर नहीं चढ़ाया जाता फॉर मोर की क्लाइंट को बहुत अच्छा चमक रहा है तो बहुत अच्छा होता है ना, जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, वो वाला वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब इसमें दो मैंने एक वैसे फोटो डाली, इसमें क्या दिख रहा है आपको? सम वे टू स्पॉट फेक क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें क्या है, रियल और फेक में कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्या लिखा है? शुड नॉट हैव शाइनी और वेट लुक, ठीक है। जो ये वाला जो रियल है, ठीक है, वोल्वडाइट, वो क्या है, इसके मस्जिद में क्या रहेगा, ज्यादा शाइनी नहीं रहेगा और ज्यादा दूर से देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि होता है ना गीलापन, वेटी लुक, वैसा लुक नहीं होगा। लेकिन जो फेक वाले रहेंगे वो ज्यादा शाइन भी करेंगे और ज्यादा ऐसा लगेगा वेटी लुक आएगा, ठीक है। क्लियर है? Authentic moduli are all unique shape. If shop have identical piece that have red flag, मतलब एक आइडेंटिकल होता है ना, इस शेप का रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, रेड फ्लैग होता है। इसका कोई भी आइडेंटिकल शेप नहीं होता है। उसने ऐसा नहीं कि एक ही तरह के 20-20 शेप रख रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेक चीजें कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, रियल स्मोकी कोट्स और क्लियर कोट्स को अगर हीट कर दे रहे हैं तो कैसा बन जा रहा है, ऐसा, ठीक है। ब्लैक। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है कि ऐसे फेक मार्केट में बहुत चीजें चलती हैं। मोल्वेडाइट आर एक्सपेंसिव, ये देखिए, ये ज्यादा दिख रहा है ना शाइनी, ये क्या है, थोड़ा हल्का डल कलर दिख रहा है, तो डल कलर वाला रियल है। ज्यादा चमक धमक में नहीं जाना कि बहुत चमक रहा है तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल टोटली फेक होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है, आप कैसे, रियल क्रिस्टल आर डेंसर एंड हैवियर देन फेक क्रिस्टल। आपको ना जब कभी फेक क्रिस्टल कहीं मिलेगा ना और आप रियल क्रिस्टल हाथ में लोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा डेंस, थोड़ा भारी महसूस होगा, थोड़ा डेंसिटी महसूस होगा। बट जो फेक क्रिस्टल होते हैं वो किसके, ग्लास या प्लास्टिक के बने रहते हैं, ठीक है। रियल क्रिस्टल आर ऑल्सो कूल टू टच। हमेशा एक बात ध्यान रहे, जो क्रिस्टल होगा ना रियल वाले, वो हमेशा हाथ में रखने पर कैसा महसूस होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, ठंडा, ठीक है। ये बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो फेक होंगे उनका कोई होगा ही नहीं, या तो गर्म होंगे या तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे, जो रूम टेम्परेचर। इसीलिए थोड़ा सा आपको कभी टेस्ट भी करना होगा ना, तो आप हाथ में रखना। एसी भी लोग चला के रखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल ग्लास भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी देर हाथ में आप रखोगे ना। अब एसी जहां चल रहा है तो सारे क्या है, ऑटोमेटिक ठंडे हैं ना सारे क्रिस्टल, या फेक भी है रियल भी है, तो वहां पर क्या करना है कि दोनों को थोड़ी देर तक हाथ में रखना है आपको। एक एक क्या होगा, आपके टेम्परेचर पर आ जाएगा, लेकिन जो रियल वाला रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ठंडक महसूस रहेगा, क्योंकि उसका नेचुरल स्टेट वही है। क्लियर हुआ सबको? सविता जी, मां शर्मा मैम, जी सर। पल्लवी जी, रोहित जी, जी सर। ओके, ठीक है। वेट, सेकंड क्या है, वेट। फेक क्रिस्टल और ऑफन लाइटर देन नेचुरल क्रिस्टल, ठीक है। इनके वेट में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। टेम्परेचर, ठीक है, नेचुरल क्रिस्टल फील कूल टू टच, ठीक है। एयर बबल, ठीक है, एयर बबल इनसाइड ए क्रिस्टल इंडिकेट इट्स फेक, ठीक है। कोई बबल वगैरह दिखे ना मेजर, तो क्या दिखेगा, वो कैसा लगेगा, फेक क्रिस्टल है, ठीक है। हीट, हीट द एंड ऑफ द पिन एंड टच द क्रिस्टल, ठीक है। इफ मेल्ट्स और स्मेल, ठीक है। तो क्या है ना, अगर क्रिस्टल का आपके पास ऑप्शन है लाइटर से, आप थोड़ा सा उसके पिन को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अगर वो दिख रहा है कि पिघल रहा है या मेल्ट हो रहा है या मेजर कलर चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फेक है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश किससे रिमूव करते हैं, कौन बताएगा? अल्कोहल से? स्पिरिट। किससे? स्पिरिट है। अल्कोहल हो गया, उससे क्या करते हैं, ठीक है। अगर बहुत बार आप क्रिस्टल खरीद रहे हो तो नेल पॉलिश रिमूवल अगर होता है तो उससे भी हम उसके ऊपर जो डाई है, कलर है उसका पता, वो कलर छोड़ देगा, ठीक है। मैं एक वीडियो आपको रेफरेंस में, ये दिख रहा है ना, वीडियो दे रखा है, ठीक है, दो,
ठीक है, ये वीडियो चला के दिखा दूं? यस सर, दिखा दीजिए। ठीक है, जी। एक चला देते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है, तो ये आप लोगों को रेफरेंस में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? क्लियर? कुछ समझ में आया? स्वागतम जी, रोहित जी, माँ शर्मा मैम, अलका मैम, सविता जी। यस सर। अब थोड़ा सर सा ऐसा दिमाग, हाँ हाँ, ऐसा कुछ है क्या कि लखनऊ में या फिर जयपुर में कौन सी जगह में अच्छा क्रिस्टल मिलता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जस्ट जगह सेम? अच्छा है और हर जगह खराब है। यू नीड टू फाइंड जेन्युइन पर्सन, दैट्स इट, ओके। ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी के माथे पर लिखा है कि ये अच्छा है ये खराब है, ठीक है। इट्स अबाउट योर ट्रस्ट, कि आप कहीं से ले रहे हो, धीरे धीरे आपको ट्रस्ट हो गया ये बंदा अच्छा है, उसको भी आप पर ट्रस्ट है कि ये जेन्युइन बायर है, तो धीरे धीरे वहां से हो जाते हैं। दिस इज नॉट कि मतलब और बहुतों का लक होता है कि एक टाइम में अच्छा बायर मिल जाता है, ठीक है, सेलर मिल गया या आपको अच्छा दुकानदार मिल गया जो मिल रहा है, ठीक है, तो जनरली ये हो जाता है। लेकिन ये कि आपको ये बेसिक चीजें जैसे इसने बताया ना, मैंने एक और एग्जांपल दिया है और इसकी बहुत सारी वीडियो आप इजीली जाकर देख सकते हो, ठीक है, आपको बहुत सारे आइडिया लग जाएगा। मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिखा दिया कि एक बेसिक बताया ना, हाथ पर ले सकते हैं वेट कैसे, क्या रियल है क्या फेक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी क्रिस्टल के उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सविता जी, रोहित जी, शिवा सर? नहीं सर। यस सर, कंटिन्यू। ओके, ठीक है, कि ये मेलाकाइट का भी बताया ना, फेक और रियल का अभी देखा ना, यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। ये वाला। और इसका भी बताया, क्या बोलते हैं, ये बबल्स टाइप नहीं होना चाहिए, सम फेक क्रिस्टल आउट ऑफ रियल क्रिस्टल डन डोंट है बबल्स, ठीक है, ये ऐसे दिखेंगे, अंदर कुछ अजीब से दिखेंगे बट ऐसे बबल्स, एयरी बबल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये एकदम सीधा ऐसा नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल, ठीक है। हीटेड एमेथिस्ट ट्रीटेड, ठीक है, नेचुरल ऐसे दिखते हैं, हीटेड वाले ऐसे दिखते हैं, ठीक है, तो इनसे बच के रखना है, ठीक है। मैंने कुछ फोटोज वगैरह डाले हैं, 2 वीडियोज भी डाली हैं रेफरेंस के लिए, तो आप लोग सिंपल क्या करना है, जैसे आप खोलोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक है, या इस पर कुछ लिखा आएगा तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ बिकॉज मार्केट में आपका क्या बोलते हैं इसको, क्लियर क्वार्ट्ज मतलब हाँ क्रिस्टल, तो हाँ, वो और मतलब स्फटिक और ग्लास में ना बहुत मतलब आई थिंक वो नकली है, आई थिंक जो ग्लास बीड्स लोगों को दे देते हैं। सो ना माय क्वेश्चन इज, ग्लास में सर क्या होता है सर, ग्लास में मतलब द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड दी आपका ये क्लियर क्वार्ट्ज? डिफरेंट बिटवीन ग्लास एंड क्लियर कोर्स तो नेचुरल अर्थ में बनते हैं जो हजारों साल नो लाखों नो साल में नो बनते हैं। नो 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 हाँ सर, वो बात नहीं, मतलब मैं हाँ पहचान की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ना मैं ग्लास में मैं बता रहा हूँ क्या होगा, क्लियर कोड मैं एक फोटो दिखाता हूँ ऊपर आपको, क्लियर, ठीक है, एक फोटो यहाँ था, बिकॉज मेरे को ना बहुत दिक्कत होती है, मेरे को ठीक है ना ठीक मैं है ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ ये बहुत। फोटो, ये फोटो दिख रहा है, यस सर। ठीक है, ये फोटो दिख रहा है, इसमें कहीं बबल्स दिख रहे हैं आपको? नहीं सर। नहीं दिखेगा, ये अजीब सा मतलब ना थोड़ा सा धुंधला, ये अंदर ही वो ना वो चीजें वैसी बनी रहेंगी, रफ सी दिख रही है ना, सेम ऐसी ही होगी नेचुरल, ठीक है। लेकिन ग्लास होगा ना एकदम, बहुत बार क्या होगा, क्लियर होगा, अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ओके। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा, या थोड़ा सा फेडी लुक होगा लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। सर इसमें तो चलो पहचान फिर भी हो सकता है, जो हाँ ब्रेसलेट या फिर माला लेते हैं ना, उधर भी सेम चीज होएगा? हाँ, उधर भी सेम चीज, वहां भी आपको क्या करना है, जब आप उसके लिए क्या बताया, आप वेट का कर सकते हो, वेट, ठीक है, या हाथ में एक सेंसेशन, आइसी कूल सेंसेशन होगा, ठीक है, एक ओके। लेने के बाद, ठीक है, एक लेने के बाद नेचुरल चीजें जब हाथ में आएंगी ना, तो आपको खुद माइंड आपका एक चीज का है, एक अलर्टनेस आएगा, और जो नॉन मतलब जो नॉन नेचुरल चीजें हैं या फेक हैं, उससे कोई भी आपको कुछ भी नहीं फीलिंग आएगी या कुछ भी वैसा कहेगा नहीं, आप समझ रहे हो ना। और ओके। ये चीज कैसे आ सकती है, ये फर्स्ट टाइम में नहीं, आप जब एक दो बार जब आपके पास नेचुरल और क्या बोलते हैं रियल चीजें आएंगी ना, तब आप उसको फील करके कर सकते हो। दिस इज नॉट कि मतलब मैं यहां से बता दे रहा हूं तो चीजें हो जाएंगी, बट आपके पास जब ऐसी फेक या रियल होंगी ना,
तब आप चीजों को फील कर सकते हो। दुकान वाले से मांगोगे तो फेक वाला भी दिखा देगा, रियल वाला भी दिखा देगा। सस्ते में फेक वाला ले लो तो वो खुद आप पहचान कर सकते हो कि रियल और फेक में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ समिता जी? क्लियर। माँ शर्मा मैम क्लियर है? सर इसको ना प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, फोटो हाँ, से नहीं क्लियर हो रहा है। ये प्रैक्टिकली के लिए आपको पहले थ्योरी वाली नॉलेज होनी चाहिए ना कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप फेक चीजों से बच सकते हो। अब इतनी चीजें पता है ना तो आपकी फेक वाली ना 50 to 60% चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है, इसका तो ध्यान मान रखना है। लीजिए 1 या 2 इंच का, अच्छा 1 इंच का शिवलिंग स्फटिक का कितना प्राइस हो सकता है मैक्स टू मैक्स? अब ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा, हाँ वही तो। हाँ। हाँ, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि कैसा रहेगा, और वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वेट ओके। हल्का भारी, ठीक है, उसमें भी अलग अलग रहता है ना। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से बता दूं और वहां पर कुछ और भी रेट रहता है। कंट्री टू कंट्री मैंने बताया ना, सिट्रीन रियल 400 रुपए से भी स्टार्ट होता है, 1000 तक जाता है जो हम लोग ये बीट्स पहनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रेट होते हैं। ठीक है, तो ये जब आप देखोगे ना एक क्वालिटी के रूप में, ठीक है, जैसे जेमस्टोन होते हैं, जैसे आपको 8,000 10,000 में वो क्या बोलते हैं पुखराज मिल जाएगा, फिर 1.5 1.5 लाख का भी पुखराज मिलता है। क्यों मिलता है? ड्यू टू क्वालिटी। दोनों रियल है बट क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। तो सेम क्रिस्टल का भी होता है, क्वालिटी का, साइज का, वेट का, ये तीनों मिलाकर ही कॉस्ट की एनालिसिस होती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्रिस्टल के क्या है शेप्स होते हैं। ठीक है, कुछ शेप होते हैं जो हम लोग, अब ये वाले शेप कौन से हैं? बाहर के शेप हैं। ठीक है, एक हमने जो शेप पढ़ा था लैटिस फॉर्म में, वो कौन से क्रिस्टल के शेप थे? जो क्रिस्टल के अंदर बनते हैं। अब ये वाले शेप कौन से हैं? जो हम लोग एक्सटर्नल का। बाहर देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकली बाहर देख सकते हैं कि क्रिस्टल में यहाँ पर लगभग लगभग 14 15 और भी होते हैं, बट इतने मेजर में काम चल जाता है। जो पहला कौन सा है? क्लस्टर फॉर्म में कुछ नेचुरल पॉइंट होते हैं, कुछ डबल टर्मिनेशन पॉइंट होते हैं। क्लस्टर सबके भी फोटो दिखाऊंगा, जियोड, फैंथम, बॉल, स्क्वायर, पिरामिड, एग, एबंडेंस, ब्लेड्स, रफ क्रिस्टल, जनरेटर। ठीक है, ये अलग अलग कौन से क्रिस्टल के शेप जो नेचुरली अर्थ से निकाले जाते हैं, और कुछ इसमें से नेचुरल निकालने के बाद उसको आर्टिफिशियल शेप दिया जाता है। जैसे ये दिख रहा है ना, बॉल, स्क्वायर, पिरामिड, एग। ठीक है, ये सारे कौन से शेप है? ये नेचुरल है बट इसको आर्टिफिशियली शेप दिया गया है। क्लियर हुआ? जी सर। पहला क्या है हमारे पास? रफ स्टोन। अब रफ स्टोन क्या मतलब समझते हैं? रफ से क्या समझते हैं समिता जी बताइए। सर जो जिसका ऊपर व्हेन यू टच वो स्मूथ नहीं है, हाँ, अनइवन है। हाँ, ठीक है, क्या दिखा है? रफ स्टोन नेचुरली रो स्टोन अपीयर वेरी सिमिलर, ठीक है, व्हेन दे आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और रफ में मतलब डायरेक्टली अर्थ से रिमूव किया है, जैसे भी हैं स्मॉलर पार्ट्स में, बड़े पार्ट्स में, जैसे भी हैं। रफ जो स्टेट उनका रियल है वैसे ही है। उसमें कैसे कैसे आते हैं? बहुत सारे ब्लेड्स टाइप में निकलते हैं, दिख रहा है ना, छोटे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं। इनमें कोई भी पॉलिश नहीं रहता, कोई भी शाइनिंग नहीं रहती, जैसे होते हैं वैसे ही निकाले जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सिंगल क्रिस्टल पॉइंट। ये सेम ऐसे ही नेचुरली, इसमें कट भी आते हैं जो लोग बनाते हैं, और बहुत बार नेचुरली ऐसे निकलते भी हैं। ठीक है, क्लस्टर में आप देखोगे तो ऐसे नेचुरली निकलते भी हैं। ठीक है, क्रिस्टल पॉइंट सिंगल टर्मिनेटेड। इस सिंगल टर्मिनेटेड का मतलब क्या समझ रहे हैं? कौन बताएगा? मतलब एक तरफ पॉइंट है हाँ, सर। एक तरफ पॉइंट। इट एक्ट लाइक, किस काम में आता है? एरो। एरो में फोकस करने के लिए, इंटेंशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यू मे यूज क्रिस्टल फॉर मैनिफेस्टेशन, सेल्फ हीलिंग एंड क्रिस्टल ग्रिड वर्क। ठीक है, इन कामों में ऐसे क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के काम में, अपनी हीलिंग के काम में, ग्रिडिंग के काम में हम इस टाइप के क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। पिक्चर क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहचान सकते हैं ना आप लोग? हाँ सर, यस ऐसे देखे सर। हैं इसलिए आई कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? डबल टर्मिनेटेड। सिंपल है, यहां पर क्या था? ये सिंगल टर्मिनेटेड है, सिंगल है। ये क्या है? डबल टर्मिनेटेड। डबल टर्मिनेटेड के इट सेंड बोथ, मतलब ये क्या कर सकता है? एनर्जी को सेंड भी कर सकता है, और क्या कर सकता है? रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकता है।
मूविंग एनर्जी क्विकली एंड किलिंग स्टेग्नेशन, ठीक है। ये दोनों काम करेगा, चीजों को क्या करेगा, क्लियर भी कर सकता है, प्रोटेक्ट भी कर सकता है। डबल टर्मिनेशन क्लीन्स ओल्ड एनर्जी एंड ब्रिंग फ्रेश वाइब्रेंट फ्लो, ठीक है। इस काम में आता है कि पहले क्या करेगा डबल टर्मिनेशन, आप जैसा इसको इंटेंशन देते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पहले ही एनर्जी को क्या करता है, क्लीन करेगा जो भी नेगेटिविटी है, फिर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा, ठीक है। Try to place it on your womb after menstruation to fully release the energy residue from your previous month, ठीक है। एंड वेलकम इन द एनर्जी, न्यू एनर्जी साइकिल में भी हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे काम में जिसको आप यूज करना चाहें वहां पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके ठीक है। रफ क्रिस्टल जो हमने ऊपर भी पढ़ा उसका भी एक चंक्स के रूप में आता है, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे मिलते हैं, जब आदमी ये सारे जो लोग निकालते हैं ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, इसी इसी से टम्बल्ड बनते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा चंक्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक है। देन वर्चुअली एंड टाइप क्रिस्टल हीलिंग वर्क्स में आप डायरेक्टली इसको लेकर, लेकिन थोड़ा ये मतलब दिक्कत होता है, हर बंदा इसको लेकर चल नहीं सकता क्योंकि थोड़ा रफ रहते हैं, तो चीजों कैरी करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये दिखा क्लस्टर फॉर्म, एकदम नेचुरल ऐसे ही निकलता है, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, जो लोग अर्थ ये सारे काम करते हैं, ठीक है, जो ये लोग खोजबीन का आर्कियोलॉजिकल वगैरह या जो लोग स्टोन वगैरह में डील करते हैं ना, वो सारे लोग नेचुरली इसको, जियोलॉजिकल इसमें आता है हाँ डॉक्यूमेंट्री। मैं बताऊं ये बहुत ज्यादा आप उधर साइड में मिलेगा, इंडिया में मैं बताता हूँ कहाँ, इधर नॉर्थ इंडिया साइड कहीं भी नहीं मिलता है 90% केस में, क्योंकि यहाँ की धरती थोड़ी नई है। तो जो आप क्या बोलते हैं, जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, इट्स लाइक द सेंटर ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया के बीच में सेंटर है, ठीक है। देखा है नर्मदा नदी, किसी ने देखा है? यस सर, यस सर। मध्य प्रदेश में एकदम डाउन में नीचे में है, ठीक है। उसके नीचे ना जो पहाड़ है ना वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो पुणे साइड, महाराष्ट्र साइड बहुत लोग एक क्लस्टर वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो ये वहां सर इवन अजंता एलोरा उस तरफ भी मिल, हाँ, मतलब हाँ। तो वहां पर ये जो स्टोन है ना बहुत टाइम से पुराने हैं, तो वहां से ये सारी चीजें निकलती हैं। इंडिया में और भी स्टेट से, चाइना में भी बहुत मिलते हैं, तो सारी जगह से मिलते हैं। तो ये नेचुरल क्लस्टर फॉर्म है जो बहुत अच्छा काम करती है। ओवरऑल आप अपने पूरे रूम की एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहते हैं या जो भी इंटेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है यस जियोड, ये भी बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। जनरली इस तरह हम लोग आपको मार्केट में मिल जाएगा, महंगे मिलते हैं, छोटे मतलब ये आपको मान लो 25,000, 30,000, 50,000 तक के भी जाते हैं, 10,000, 15,000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और साइज के ऊपर रहता है। ये मैन्युफैक्चरेशन के लिए काम आता है, या जो एमएसटी का काम है उसके लिए बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। और आपके चक्रा को भी बैलेंस करता है, आपके माइंड को भी क्या करता है, शांत करता है, स्मूथ करता है, ताकि आपको डिसीजन लेने में अच्छा हो। क्लियर है? सर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ। सर ये जियोड्स को कैसे क्लीन करते हैं? बिकॉज अदर स्टोन तो मैं फिर भी अंडरस्टैंडेबल। अभी वो क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना वो क्लीनिंग वाला आ जाएगा, ओके ठीक है। ओके। अभी आपको बस शेप समझ में आ रहा है ना, किसको हाँ क्लस्टर, किसको जियोड्स कहते हैं, ठीक है, किसको चंक्स कहते हैं, किसको डबल टर्मिनेटेड, सिंगल टर्मिनेटेड, रफ, सिंपल, जैसा भी मिल जाए, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब्स टाइप में, ये पाइराइट ऐसा ही निकलता है, ठीक है। बहुत रफ भी निकलेगा, बहुतों में ऐसा क्या बना रहेगा, क्यूब भी बना रहता है, ठीक है। सब एग्जाम्पल नेचुरल है ये ठीक है, नेचुरल ये बहुत रफ भी मिलते हैं, ठीक है, थोड़े चमकदार, और ऐसे उसमें छोटे छोटे क्यूब भी बने रहते हैं, ठीक है, पायराइट में, सेलेनाइट में। क्लियर है? तो ऐसे आपको दिखेगा। एबेंडेंस क्रिस्टल, ठीक है, ये वाले ये नेचुरल निकलते हैं। आप क्लस्टर में थोड़ा डिफरेंट बताओ, क्लस्टर में बहुत सारे पॉइंट निकले रहेंगे, दिख रहे हैं ना, मल्टीपल पॉइंट्स। इसमें एबेंडेंस क्रिस्टल में क्या रहता है, ये लॉन्ग, इसमें एक बहुत लंबा रहेगा और दो छोटे छोटे रहेंगे। ये किसके काम आता है, ठीक है, इट्स फंक्शन टू अट्रैक्ट वेल्थ एबेंडेंस इनटू योर लाइफ। इट इज द बेस्ट पोजीशन इन द वेल्थ कॉर्नर। जो भी आपके घर का वेल्थ कॉर्नर कौन सा होता है, पैसा कहाँ से आता है घर में, किस दिशा से? नॉर्थ से, नॉर्थ से। नॉर्थ से आता है ना, नॉर्थ से पैसा आता है, ठीक है। तो हम वेल्थ कॉर्नर में रख सकते हैं, ठीक है, और दूर के पास रख सकते हैं या उस डायरेक्शन में
इसको रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल जनरेटर। अब ये जनरेटर में मैं बता दूं कैसा होता है। अब इसमें या तो एक मिनट फोटो दिखानी पड़ेगी, इसमें एक्चुअली क्लियर नहीं है। इसमें क्या होता है ना, एक साइड का जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा ना वो फ्लैटेंड रहता है। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा आपको? ये वैसे सिंगल जनरेटर ये है, इसमें ऊपर है। डबल जनरेटर में क्या रहता है, नीचे भी वैसे ही पॉइंट रहता है। ठीक है, लेकिन एक साइड का फ्लैट रहता है। ठीक है, जनरेटर क्रिस्टल मोबाइल में अगर किसी के चल रहा है तो देख सकते हैं, मैं नहीं तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ जनरेटर क्रिस्टल कैसे होते हैं। जनरेटर, अब जनरेटर क्रिस्टल से क्या समझ रहे हैं लोग, कुछ कोई बताएगा? जनरेटर क्या करता है वैसे? सर वो इलेक्ट्रिसिटी को वो मतलब हाई वोल्टेज या फिर मतलब एनर्जी को जब, हाँ एनर्जी को जनरेट करता है। एनर्जी को जनरेट करता है, बिल्कुल सही। तो इसका भी काम क्या है? इसका भी काम क्या है? एनर्जी तो जेनरेट करेगा एनर्जी को। हीटिंग करते समय एनर्जी का अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए काम करते हैं। यार फोटो नहीं, मैं फोटो डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सिंगल वाले से। सिंगल वाले जैसे होते हैं ना, ये बिल्कुल एक बराबर रहते हैं। ठीक है, ये लगभग ये जनरेटर का ही वैसे एग्जांपल, एक थोड़ा सा ना ज्यादा दबा हुआ रहता है। ठीक है, नीचे और एग्जांपल आएगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पॉलिश एंड कट स्टोन। अब क्या है, ये क्या है, नेचुरल पाए जाने वाले हैं। इसमें कुछ क्या आते हैं, पॉलिश और कट स्टोन जो इंसान खुद बनाता है। ठीक है, जो खुद बनाते हैं। इसमें अलग अलग ज्योमेट्री शेप रहते हैं। एक हमने कौन सा शेप पढ़ा था समिष्टा जी बताइएगा? एक लेटिस शेप पढ़ा था, जो क्या है, किसके अंदर होता है, क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ये वाले, सब बाहर हाँ के शेप है बिल्कुल सही, ये सब। जो जो मतलब डिफरेंट मशीन्स हो, कुछ हो ऐसे, दे कैन कट द स्टोन्स in different shapes. The squared geometry shape of cut stone, you can find crystal cut into many different shape including polyhedron which have varying properties। ठीक है, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। अब ये कौन सा शेप है, कौन सा शेप है, कहाँ गए स्वागत? स्वागत हेक्सागन स्वागत टाइप में। का, हेक्सागन टाइप में आ जाता है। हंसने की क्या बात थी इसमें, ये नहीं समझ। नहीं पता? ठीक है, डियोथेरोड्रोन। ठीक है, फुटबॉल, ये नाम फुटबॉल जैसा दिख रहा है। एसोसिएटेड विद द अर्थ एलिमेंट। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ मैं एलिमेंट के बिना, ये जो शेप है स्पेसिफिक एलिमेंट को शो करता है। ये किस एलिमेंट को शो कर रहा है? ईथर एलिमेंट। ईथर कौन ईथर सा एलिमेंट। एलिमेंट होता है? आकाश। ठीक है, एंड Yes. कनेक्ट टू द इंट्यूशन एंड हायर इन क्लेम। यानी इस शेप के अगर हम क्रिस्टल लेकर आते हैं तो वो किससे, हमें आकाश तत्व से क्या करता है, कनेक्टेड करता है। क्लियर है? एसोसिएटेड विथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऐसा जरूरी है। हेक्साट्रॉन, ठीक है, क्यूब टाइप का। ठीक है, रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ कौन सा, अर्थ। इट इज फॉर ग्राउंड स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम ऐसे शेप के क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इको सेड्रॉन। ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नाम है बट ज्यादा इसको ध्यान नहीं, बस ये शेप पर ध्यान देना। इट इज द एलिमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इट कनेक्ट यू टू चेंज एंड फ्लो एसोसिएटेड विद इंट्यूशन, इमोशनल बैलेंस एंड साइकिक अवेयरनेस। ठीक है, ये आपको क्या करता है, किसी चीज से बाहर निकलने के लिए, चेंज होता है ना, बहुत इंसान स्टक हो जाता है एक जगह अपने इमोशंस को लेकर, या कुछ ऐसी लाइफ में होते हैं, तो वहां से निकलने के लिए आप बहुत बार ऐसी हैबिट्स में या ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाता है, निकल नहीं पाता। तो सिचुएशन से निकलने के लिए, साइकिक अवेयरनेस के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सर एक बात पूछूं, यहाँ पे मैंने हाँ, कुछ जगह में देखा उस स्टार्स शेप का भी मिलता है, वो क्या ये शेप है? दिखाइए। ओ अच्छा ये सर ये वाला शेप। मरकाबा, ठीक है, 3D स्टार इसको बोल। इट कंटेन द पॉलीहाइड्रोन विद इन ऑल देयरफॉर, ठीक है, combine all the effect of it is associated energy of scared truth and internal wisdom। ठीक है, ये थोड़ा हायर ट्रूथ के लिए, ठीक है, होता है ना,
या आत्मज्ञान पाने के लिए, विजडम पाने के लिए वहां पर हम ऐसे शेप का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके। ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन का क्या रिप्रेजेंट है? इट प्रमोट एलिमेंट ऑफ एयर। कौन से एलिमेंट को प्रमोट करता है? एयर है। अब एयर एलिमेंट में क्या है? कंपेशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, लव, ठीक है, एसोसिएटेड विद मेंटल क्लियरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, ऐसे चीजों को प्रमोट करता है, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। स्पेयर, स्पेयर क्या है? आपको क्या दिखा है? एनर्जी राम। ऑफ कंप्लीटनेस, होलनेस, वननेस, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी एनर्जी की जरूरत। अब ये कहाँ यूज कर सकते हैं? आप अपने फैमिली में सबको बॉन्डिंग के साथ इसके लिए यूज कर सकते हो कि सब में एक क्या रहे, वननेस बना रहा है, होलनेस बना रहा है, सब लोग एक साथ मिलकर रहे, ठीक है। इसके साथ कौन सा यूज कर सकते हो आप? स्टेबिलिटी वाला कि परिवार में स्टेबिलिटी बनी रहे, तो अर्थ एलिमेंट यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या रहे, स्टेबल रहे, तो आप दोनों को एक साथ मिलाकर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड। पिरामिड क्या है? स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू क्रिएट चेंज। और ये क्या? वाइटलिटी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। ये क्या है? चीजों के एनर्जी सेंटर होता है ना, थोड़ा सा एम्पलीफाई करने के लिए एनर्जी को, जो भी आप चीज रखेंगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। मैंने सबके वो दे रखे हैं शेप, आप उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ठीक है। फायर कौन सा है? इसीलिए पिरामिड के ट्रायंगल। नीचे रखते हैं जल्दी, और फायर सबसे ज्यादा इग्नाइट होता है, ठीक है। कोई चीज क्यों जलाते हैं फायर में हमेशा? चीजें यूनिवर्स प्यूरिफाई में करने सबसे ताकि के लिए। फास्ट। ठीक है, एयर है, सर, ठीक। हाँ, सर आई थिंक मतलब आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये सब शेप फिर हम लोग पेंडुलम में भी तो यूज कर सकते हैं। पेंडुलम में आपको इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर, ठीक है, अलग अलग। और आपको इतना अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपनी इंटेंशन अपने हिसाब से उसको डिजाइन, क्योंकि पेंडुलम फिर आपको बहुत अच्छी उस पर प्रैक्टिस चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तभी आप पर्टिकुलर हर एक क्यूब से, हर एक तरीके से आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, कि वो सही ओके। आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। अलग अलग सिचुएशन में उसको ट्राई करके आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको महीने 2 महीने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हर एक शेप से आप यूज कर सकते हो। मिलना फिर आप, या तो इसको आपको खुद एक पर्टिकुलर किसी को बोल के ऐसा डिजाइन करवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? सर नाउअडेज ये मिलता है, मैंने हाँ, देखा। हाँ, हाँ, मिलता होगा। मुझे तो सिंपल वैसे वाले पता है, जैसे नॉर्मल जो होते हैं ना, जनरेटर टाइप के, या सिंगल वाले टर्मिनेटेड हो गए ना डायरेक्ट, हम्म। ऐसे वाले मैंने यूज किए हैं, बट ये वाले नहीं यूज किए। वॉन्ट्स हो गए सिंपल, ये दिख रहा है ना, वॉन्ट्स हो गए, ये वाले भी शेप होते हैं जो दे वर्क वेल्ट स्टोन, ठीक है, दीज आर स्मूथ पॉलिश, इसको कट करके बनाया जाता है, ठीक है। मैनी पीपल वॉन्ट्स फॉर मैसेज हेल्पफुल इन चैनलिंग एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, चैनल करने में हेल्प करते हैं। स्लैब्स, ये दिख रहा है ना, एगेट में ऐसे पाए जाते हैं, एगेट है, ठीक है, क्रिस्टल सच एज एगेट्स, ठीक है। जियोड्स, कट आर कट इनटू स्लाइड डिस्क, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इस पर क्या करते हैं, हम इसके बीच में रख देते हैं, या इसके ऊपर रख देते हैं, या इसके नीचे रख देते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन भी। ये क्या है? टम्बल्ड स्टोन, ठीक है, इजी टू कैरी, कहीं भी अपने पॉकेट में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कोई भी इशू नहीं है। पॉइंट इज वन की ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत ज्यादा चलता है। और आपको मैं बताऊं, 3,000 रुपये, 2,500 रुपये किलो मिल जाता है, ये किसी भी पर्टिकुलर आप लोगे और आराम से उसको अब डिफरेंट होता है कि किसी का वेट वेरी करता है, दिख रहा है ना, डिफरेंट शेप्स के हैं, तो वेट वेरी करता है, लेकिन अच्छा खासा 1 किलो में आ जाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट के 4-5 किलो मंगा के आप लोगों को सेल कर सकते हो आराम से। अच्छा, 4-5 पीस, 5-5 पीस आप लोगों को डिफरेंट दे सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है और बहुत इजी है, ठीक है। दिस कैन बी कट पॉलिश, ये पॉलिश करके, जो रफ है ना इसी से बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये वाला स्टोन है ना, ये 1 मिनट, ये दिख रहा है ना, ये वाले से, इसी से इसको पॉलिश बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है शिवा सर? यस सर, क्लियर सर। ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट डिफरेंट से, और भी बहुत सारे शेप हैं, बट इतने में ये हार्ड शेप है, ठीक है। बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर हार्ट चक्रा में बहुत अच्छा करता है, ट्यून करने में एनर्जी, यूनिवर्सल लव के लिए यूज करते हैं, मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए,
इन सेल्फ लव प्रैक्टिस के लिए होता है ना, इंसान खुद से भी नफरत करने लगता है, खुद से भी घृणा करता है, बहुत कंडीशन ऐसी हो जाती है, नहीं मैं ऐसा है वैसा है, तो उस कंडीशन में या अट्रैक्टिंग न्यू लव के लिए भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके, या फैमिली में होल फैमिली के लिए भी हम इसको, इसके बड़े चंक्स जैसे क्लियर कोड्स वगैरह के या और भी साथ में उसको हम यूज कर सकते हैं। पिरामिड, ठीक है, पिरामिड शेप है, ठीक है, इनहांस चैनलिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को चैनल करने में यूज होते हैं, ठीक है, साथ साथ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में यूज होते हैं, ठीक है, लिफ्टिंग अप द एनर्जी, एनर्जी को लिफ्ट करने में यूज होते हैं, और ठीक है, और क्या है, ब्राइडिंग अर्थ एंड स्काई बाय ब्रिंगिंग इंटेंशन एंड प्रेयर टू द ईथर, ठीक है, और क्या करते हैं, आपके आपके इंटेंशन और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसके बीच में कनेक्शन बनाने का भी बहुत अच्छा काम करते हैं पिरामिड। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ये बॉल, ठीक है, ये बॉल बहुत ज्यादा यूज होता है जो लोग मैजिकल काम करते हैं उनके लिए। आप देखते हो ना विच विजार्ड्स होते हैं, ये वाले बॉल्स पुराने टाइम में आपने देखे होंगे, जो लोग बॉल्स, यही सब बॉल्स होते हैं, क्रिस्टल के अंदर चीजों को देखना है, फ्यूचर देखना है, सारे यही बॉल्स होते हैं। वो पुराने टाइम में आपने देखे होंगे ना मैजिक, उसको कपड़े से ढक के रखते थे, ये सारे बॉल्स। अब ऐसा नहीं कि आप बैठ के वो काम करना है, लेकिन ये वैसे भी काम में यूज होता है, जो जनरली बहुत लोग आज भी करते हैं, ठीक है, जिनको काफी अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। इट हेल्प टू रेडिएट क्रिस्टलाइन एनर्जी, ठीक है, वंडरफुल, इट कनेक्ट टू द रेटुलेंट सर्कुलर एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स भी अपने पास रख सकते हो, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये हेल्प करेंगे। क्लियर है? ये क्या है? एग, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है उनके लिए जिनको फर्टिलिटी का इश्यू है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। मोस्ट एशियन सिंबल डिवाइन फेमिनिन, इट सर्टन कल्चर यूनिवर्स इज सेड टू बी बॉर्न फ्रॉम गोल्डन एग, ठीक है, सेव्ड वूम, ठीक है। तो वहां पर हम जनरली किस केस में देते हैं, जिसको फर्टिलिटी का इशू है या बच्चे का इशू है, या बहुत मतलब लंबे टाइम से कोशिश कर रही, चीजें नहीं हो रही, तो वहां पर हम दे सकते हैं। या जो लोग सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, तो एक अच्छी गाइडेंस, अच्छा माहौल रहे, ठीक है, उनके बच्चे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो हम इसके थ्रू इंटेंशन डाल के रख सकते हैं। क्लियर है? क्यूब्स वगैरह, नॉर्मली क्यूब्स मेंटेन पावरफुल स्ट्रक्चर एंड द फाउंडेशनल ज्योमेट्रिक शेप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको ऐसा काम है जहां पर आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी, आपको भारी भरकम दिखाना है अपने आप को, तो आप उस जगह आप रख सकते हैं। जैसे ऐसा काम है, जैसे मान लीजिए कोई रियल एस्टेट का काम है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा होना है ना, तो उस जगह आप स्टेबली इस ऐसे क्रिस्टल को आप ऐसे रख सकते हो अपने पास, अपने टेबल पर वगैरह पर, डेट विल बी वेरी गुड। क्लियर हुआ? इसकी मैंने बहुत सारी फोटोज भी दी हैं, और फोटोज में बकायदा लिखा भी है कि क्या काम आता है। दिख रहा है ना? पिरामिड, एंकरिंग क्रिस्टल, क्यूब्स में ग्राउंडिंग मेडिटेशन, एक साइड में कंसंट्रेट डायरेक्ट एनर्जी, डबल टर्मिनेटेड एब्जॉर्ब नेगेटिव एनर्जी, और उसको क्लीन करने के लिए यार प्रमोट फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी में। ट्विंस होते हैं, ग्राउंडिंग हार्मोनाइजिंग में यूज होता है, बैलेंस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चैनल्स को क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए। एग, फर्टिलिटी के लिए मैंने बताया, हीलिंग के लिए बताया, ठीक है। किसी को बार बार होता है ना कि बच्चा नहीं हो पाता है, मिसकैरेज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहां पर हीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन से चीजें इक्वल हो, वहां पर वॉन्ड्स हीलिंग के लिए, रिचुअल्स के लिए, वॉन्ड्स की छड़ी होती है ना जो यूज करते हैं बहुत सारे, तो वहां पर ये लोग यूज कर सकते हैं। ये ड्रजी, रिलैक्सेशन, हार्मनी, ये मतलब ये रफ स्टोन में आ जाते हैं, यूज कर सकते हैं। जियोड वगैरह हो गया, एम्पलीफाई, कंजर्व, रिलीज एनर्जी, वहां पर फेमिनिन के लिए, हीलिंग वगैरह के लिए। आइसिस सेम है, ये दिख रहा है ना थोड़ा फ्लैट, इसमें क्या रहता है, चार 3 साइड में ऐसे रहता है और एक साइड में थोड़ी ज्यादा फ्लैट रहता है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम और भी मैंने शेप्स के आप लोगों को लिख के दिए हैं, तो आप लोग इसको पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें समझ में आ रहा है ना सारा? कोई डाउट है किसी को? माँ शर्मा मैम, अलका मैम, नहीं रोहित? सर, वेरी मच क्लियर। ठीक है, क्लियर है सब? आप आराम से इसको चीजें नाम लिख के इजीली पढ़ के आप ले सकते हैं मार्केट से। और सेम ये चीज मैंने, और ये थोड़ा सा कलर में भी डाल दिया है, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोगों को भरपूर मिल जाएगा, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट है
हाउ टू स्टोर क्रिस्टल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बस ठीक है आ गया, कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी रख दिया, धूल खा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। टू प्रॉपर्ली स्टोर क्लिस्टर, कीप देम इन क्लीन डेडिकेटेड स्टेप पर्वली सॉफ्ट फैब्रिक पाउच और लाइन बॉक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्क्रैचेस, डस्ट एंड अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट एंड हार्श केमिकल। ठीक है, ये सॉफ्ट फैब्रिक के पाउचेस बॉक्स आते हैं, जैसे टंबल रखना है, छोटे छोटे चंक्स रखने हैं, स्पेयर रखना है, हार्ट रखना है, वैसे अगर सोप है तो आप ऐसे फैब्रिक के बॉक्स लेकर उसके अंदर आप रख सकते हैं। क्लियर है? इट इज आइडल फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिस्टल फ्रॉम स्क्रैच, डस्ट एंड डैमेज। क्लियर है? फैब्रिक Yes. लाइन ड्रॉवर, आपको अगर नहीं है तो इसके अंदर फैब्रिक लाइन ड्रॉवर आते हैं ना, चारों तरफ से फैब्रिक अंदर लगा रहता है, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट फॉर स्टोरिंग मल्टीपल क्रिस्टल, अगर ज्यादा है बड़े बड़े, ठीक है, तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, वेलवेट के क्या आते हैं, पाउचेस आते हैं, ये तो हम लोग जैसे बना कर देते हैं, तो आप वहां पर भी स्मॉलर क्रिस्टल और ज्वेलरी वगैरह जो इसके रहते हैं छोटे छोटे, आप रख सकते हो। क्लियर है? फोटोज में क्लियर हो रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम रख दे रहे हैं, तो वैसा ध्यान रखना है, नहीं करना है। ये मैम वाला सिस्टम दिखा, ऐसे ही मैम ने रखा था ना, सारवी मैम आज आई नहीं है, बट Yes, sir. ऐसे ही सेम हम भी रख सकते हैं एयर टाइट ग्लास में, कि धूल वगैरह ना आ जाए। फॉर डिस्प्ले कनेक्शन, अगर आप कल को मेजर इसमें काम करते हैं, और बहुत बेनिफिट है इस काम में, बहुत लंबा खासा लोग अच्छा कमाते हैं, मतलब बहुत अच्छा। आप एक एक सामान पर आप समझो कि 200-200 रुपए, 300-300 रुपए आप प्रॉफिट रख के बेचते हैं लोग, मतलब 50% से ऊपर सब जो। अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अब आप मान लो कि 500 रुपए का सामान लाए हो आप, तो आप 750-800 रुपए का भी बेच सकते हो। दैट्स गुड ना, कि 50% आप प्रॉफिट रेंज रख के बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी पर पीस की बात बता रहा हूँ, आप बल्क में बेचते हो तो और अच्छी बात है। कस्टमाइज्ड कंपार्टमेंट बॉक्सेस हैं, ऐसे छोटे छोटे हैं, आपको रखने हैं तो आप इसमें चंक्स वगैरह रख सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे हम बॉक्सेस वगैरह बनाकर सारी चीजें आप प्रोटेक्ट करके घर पर रख सकते हैं। ठीक है, अब जरूर नहीं कि किसी के पास नहीं है तो अब वेलवेट का कपड़ा हो या ऐसी जगह हो, एक अच्छे से अलमारी के अंदर उसको रख के भी रख सकते हैं। ठीक है, गोदरेज की अलमारी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ कबर्ड वगैरह है, बस ये रहे कि ज्यादा वो ऐसी जगह से खराब ना हो, धूल धक्कड़ ना आए। ठीक है, क्लियर है? ये रखने का तरीका बताएं, अभी क्लीन करने का तरीका नहीं बताया। ठीक है, क्लियर है अलका मैम? माँ शर्मा मैम क्लियर है? जी सर। ओके, ठीक है। थिंग्स टू अवॉइड, क्या चीजें अवॉइड करनी है? डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट कैन कॉज सम क्रिस्टल फेड और लूज देयर कलर। ठीक है, कुछ ऐसे क्रिस्टल रहते हैं जो बहुत लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, तो क्या होते हैं, अपने कलर को लूज कर जाते हैं, फेड हो जाते हैं। ठीक है, हार्श केमिकल, ठीक है, अवॉइडिंग एक्सपोजिंग क्रिस्टल टू हार्श क्लीनिंग एजेंट, ऐसा नहीं है कि आप कुछ केमिकल वगैरह से, कोलिन वगैरह से बैठ के साफ कर रहे हो, या कुछ ऐसा केमिकल, ठीक है, डैमेज कर देते हैं सरफेस को, या आप जिस कवर्ड वगैरह में रख रहे हो उसको कोलिन या कुछ हार्श केमिकल से साफ करके फिर उसमें क्रिस्टल रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सरफेस पर केमिकल रहता है, तो एक साइड से क्रिस्टल को खराब कर सकता है। क्लियर हुआ? ह्यूमिडिटी, ठीक है, वहां पर ह्यूमिडिटी या नमी वगैरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कीप देम इन ए ड्राई प्लेस। ठीक है, स्कैरेज मतलब के, मतलब ऐसा सरफेस नहीं होना चाहिए जहां स्क्रैच वगैरह चीजें लगी हो, तो वहां से ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये चीजें आप ड्यूरिंग जब आप क्रिस्टल खरीद कर रखोगे, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपके क्रिस्टल अच्छे से रहें, आप आगे सेल भी कर सके और वो लोगों को पसंद भी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्लींजिंग योर क्रिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लींजिंग के मैं लगभग लगभग बहुत सारे तरीके बताऊंगा। कैसे क्लींज करते हैं, वैसे कोई किसी को पता हो तो थोड़ा बहुत भी, रोहित जी, समिता जी, कुछ बताइए। पर मैं अपने क्रिस्टल्स मून लाइट में करती हूँ क्लिंस, पहले तो रनिंग वाटर में, बट रोज क्वार्ट्स होगा तो वो रनिंग वाटर में नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। डिपेंड करता है क्रिस्टल टू क्रिस्टल, सब क्रिस्टल सब में ऐसे क्लींस नहीं कर सकते। कोई अर्थ के मतलब मिट्टी में क्लींस कर सकते हैं, सॉल्ट में क्लींस कर सकते हैं,
मैं ज्यादातर मूनलाइट में ही करती हूँ तो। ओके ठीक है। अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ आपको, मे बी देखिएगा कि क्या क्या चीज आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। आप क्रिस्टल कैन एबिलिटी टू रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट एनर्जी, ठीक है। ये तो सबको पता है कि चीजें रिसीव करते हैं, स्टोर करती है और ट्रांसमिट करते हैं। सो दे कैन बी फ्रिक्वेंटली क्लींस ऑफ एनी नेगेटिव एनर्जी। तो उनको क्या रहते हैं, रेगुलर और फ्रिक्वेंटली कुछ दिनों पर क्लीन करने की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। पीपल ऑफन रिफर टू एनर्जी बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, बट रियली देयर इज जस्ट एनर्जी, ठीक है, दैट इज आइदर बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, ठीक है। क्लींजिंग योर क्रिस्टल रिमूव एनर्जी दैट इज नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। तो हमें जस्ट क्या काम करना रहता है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसको क्या करना रहता है, क्लीन करने का काम रहता है। अब कब क्लीन करना है कब नहीं करना है वो थोड़ा देख लेते हैं कि कब हमें क्लीन करनी चाहिए, ठीक है। इफ यू वर्क विथ ए क्रिस्टल रेगुलरली, ठीक है, इट शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल के साथ रेगुलरली काम कर रहे हो तो उसको, कोई जैसे आपने कोई रिचुअल्स किया तो उसको रिचुअल से करने से पहले भी उसको क्लीन करना है, और रिचुअल्स होने के बाद जब उसका काम खत्म हो जाए तो उसको क्लीन करके रखना है, ठीक है। क्रिस्टल दैट यू वेयर इन ज्वेलरी और कैरी विथ यू विच बट विच यू, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ये गलती, ठीक है। और डोंट यूज फॉर स्पेसिफिक टेक्निक शुड बी क्लीन वंस ए वीक, और 15 दिन में आप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग ज्वेलरी पहनते हैं या हाथ में पहनते हैं, ठीक है, या गले में पहन लिया माला वगैरह, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको क्लींस करते रहना है, क्लियर है। इफ यू फील दैट योर क्रिस्टल इज नॉट वर्किंग वेल एज यू प्रीवियसली मेंशन, ठीक है, आपको होता ना कि आपको लग रहा है कि पहले तो अच्छा काम कर रहा था अब काम नहीं कर रहा, आपकी इंटेंशन ऐसा बन रही है, आपको फिजिकली इमोशनली स्पिरिचुअली ऐसा महसूस हो रहा है, देन आपका राइट टाइम है कि उसको एनर्जी को क्लीन करने की जरूरत है और दोबारा आपको इंटेंशन देने की जरूरत है, क्लियर है। सम गाइडलाइंस अप्लाइड इफ यू इनकाउंटर नेगेटिविटी और फ्रॉम अदर पीपल ऑफ योर इन्वायरमेंट, कुछ गाइडलाइन अप्लाई करनी रहती है जो हम नीचे पढ़ेंगे ड्यूरिंग, ठीक है। नेगेटिविटी इनकाउंटर होती है तो उसको क्लीन करने के लिए कुछ मेथड है जो हम लोग अब नीचे देख रहे हैं। अब क्या क्या मेथड है, जैसे मैम ने बताया कि क्लीन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पानी यूज करते हैं, नमक भी बहुत जगह यूज होता है, मून लाइट भी यूज होता है, सनलाइट भी यूज होता है, ठीक है, और सेज भी यूज होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स होते हैं वो यूज होते हैं जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नो मैटर which cleansing method you use, it is beneficial to hold the intention to clean the crystal and remove all the energy from the store that is not it is not for the highest good for your being, ठीक है। आप किसी भी मेथड से क्लीन करो नहीं करो लेकिन आपके इंटेंशन के थ्रू वो क्लीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके इंटेंशन के थ्रू वो नहीं क्लीन हो रहा है तो बाकी जगह से क्लीन करने का भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी इंटेंशनली भी वो क्लीन होना चाहिए कि आप खुद उसको बोल रहे हो कि मैं इससे नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा हूं XY, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इसके अंदर, क्लियर है। ये चीज आ रही है। ट्रांसम्यूट एनर्जी व्हेन क्लींजिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रांसम्यूट द नेगेटिव एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम योर स्टोन इनटू पॉजिटिव एनर्जी सो दैट द नेगेटिव एनर्जी डज नॉट एक्यूमुलेट इनटू योर स्पेस, ठीक है। आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, जैसे हाथ में पकड़ा है हम विजुलाइज कर सकते हैं कि धीरे धीरे जस्ट बोलना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस मन में बोलना है कि इसके अंदर से क्या हो रहा है, जो भी मेरा क्रिस्टल है इसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है और पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आ रही है, जो भी मैंने सोचा है इसको पूरा करने में ये क्रिस्टल मेरी पूरी तरीके से क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। स्पेसिफिक इंटेंशन होना चाहिए आपका कि आपने किस लिए वो चीज ली है, पहनी है, रखी है। आप खुद कंफ्यूज होगे तो क्रिस्टल भी कंफ्यूज है कि उसको खुद नहीं पता कि आपको किस बेनिफिट के लिए उसको यूज करना है। आप समझ रहे हैं ना, यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट योर क्रिस्टल कि आपको किस लिए उसको यूज करना है इफ यू आर यूजिंग, ठीक है। क्लियर है स्वागतम जी? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ मेथड है, पहला तो हमने इंटेंशन के थ्रू इसको क्लीन करना है, ठीक है। अब जो फिजिकल मेथड है वो हम यूज करेंगे वाटर। अब वाटर क्या, वाटर हैज बीन नोन एज ए क्लीनिंग एज ए फॉर 1000 ऑफ ईयर,
ये वाटर बहुत लंबे टाइम से क्लीनिंग प्रैक्टिस में यूज किया रहता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व होल्डिंग द क्रिस्टल इन योर हैंड्स एंड प्लेसिंग देम, ठीक है। आप हाथ में ले लीजिए, 30 सेकेंड और 1 मिनट आप रनिंग वाटर के नीचे रख के आप धो सकते हो। या हल्का सा नॉर्मल वाटर है तो उसके अंदर हल्का सा 1-2 बूंद गंगा जल डाल लो, मून वाटर डाल लो अगर आप बनाते हो तो। या किसी झरने का पानी है, स्ट्रॉम वाटर आप होता है ना, अलग अलग नदियों का पानी लाकर रखा है घर में। या बहुत लोग क्या रहते हैं ना, कभी कभी ना बहुत जैसे पहली मॉनसून की बारिश होती है जिस दिन बहुत बिजली कड़कती है ना, वो वाला स्ट्रॉम, हैवी स्ट्रॉम वाटर भी रखते हैं फॉर क्लींजिंग पर्पज, ठीक है। मून वाटर भी बना के रखते हैं। वो हाँ हाँ स्वाति नक्षत्र का पानी भी बहुत होली हाँ, माना पानी जाता है, नक्षत्र का डॉक्टर पानी कहते होता हैं। है। या अ, और भी 1-2 नक्षत्र हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके भी बहुत अच्छा है कि आप उस पर्टिकुलर नक्षत्र में उस दिन चार्ज करके उस पानी का भी यूज करते हैं हम क्लींजिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यू में चूज टू फिल और विथ वाटर एंड सोक योर स्टोन फॉर ओवरनाइट के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और 10 to 30 मिनट्स भी ले कर सकते हैं। इन ए पिंच ऑफ, थोड़ा सा हम सी सॉल्ट उसके अंदर डालकर यूज कर सकते हैं, क्लियर है। सम पीपल प्रीफर टू क्लींस देयर स्टोन इन पॉन्ड और लेक पर भी, रिवर स्ट्रीम में, ओशन में, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह कर सकते हैं, क्लियर है शिवा सर, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेचुरल फॉर्म। बट क्या करना है, मैं कुछ चीजें, यूजिंग वाटर डिट कैन बी लिटिल मेसी एंड rather inconvenient if you need to cleanse a large quantity of crystal, ठीक है। अब ज्यादा आपके पास क्वांटिटी क्रिस्टल है तो थोड़ा सा चीजें मैसी हो सकता है या टाइम टेकिंग हो सकता है कि आप इतने क्रिस्टल को एक साथ क्लींस करने। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको कौन सा क्रिस्टल पानी में सेफ है, कौन सा क्रिस्टल सेफ नहीं है। तो कुछ क्रिस्टल के मैंने लिस्ट यहाँ पर बकायदा आपको दे रखे हैं, क्लियर है। कौन कौन से क्रिस्टल है, हेवन सर शुड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लास्ट ITE होता है वो वाटर में सेफ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पायराइट, सेलेनाइट एंड ऑल। बाकी तो आई थिंक ये होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, अभी हमें कौन से सेफ कौन कौन से हैं, एमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, रेड जेस्पर, सिट्रीन, एगेट, ठीक है। ये इतना ही नॉर्मली यूज करने वाले जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही जनरली हम यूज भी करते हैं, एवेचेरिन, टाइगर आई, रोजकोट, ये सारे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, पानी में हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहते, ठीक है, क्लियर है। इसको हम इजिली पानी से धोकर, रनिंग वाटर से धोकर हम इसको रख सकते हैं, थोड़ी देर पानी में रख भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। इसको भी कोई भी इशू नहीं आता है। अब धोना कैसे है, ये दिख रहा है, फोटो दिख रही है तमिष्ठा जी। जी सर। ये नॉर्मल रनिंग वाटर से भी धो सकते हैं, रनिंग वाटर। पानी के अंदर भी डाल दिया, रिवर में भी धो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक्सीडेंटली सम क्रिस्टल आर एक्चुअली कैन बी डैमेज्ड बाय वाटर, ठीक है। ये क्रिस्टल तो नहीं डैमेज हो रहे हैं, ये सेफ है, लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और वाटर फॉर्म में क्या हो जाते हैं, थोड़े से वाटर से टच में आते हैं तो वो क्या होता है, डैमेज होने लगते हैं। तो वो क्या है, सेलेनाइट, कैलिकट, टर्कवाइज, अर्कोनाइट, काइनाइट, ठीक है। जितने भी ऐसे वाले क्रिस्टल हैं जिसके अंदर ना लाइट या नाइट वाले हैं ना, ITE ऐसे जुड़े हुए हैं ना सारे, ये कितने हैं, इनसे थोड़ा सा इनको पानी से क्या रखना है, बचा के रखना है, ज्यादा पानी में अंदर इसको हम धो नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। However, using water to physical cleaning dusty grimy stone can be beneficial, ठीक है, लेकिन इन स्टोनों के लिए थोड़ा सा हमें बचा के रखना है, ठीक है। ज्यादा पानी में ऐसा नहीं कि आपने रात भर भिगो के रख दिया, ऐसा नहीं कि आप तुरंत धो के निकाल लो तो ठीक चलेगा, लेकिन आप लंबे समय से या लॉन्ग टर्म आप बार बार पानी से ही धो रहे हैं या लंबे टाइम तक उसको रख रहे हैं तो इन क्रिस्टल को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है, क्लियर है। अब कुछ क्रिस्टल के नाम दे रहा हूं, ठीक है, जो आप पानी में
नहीं रख सकते हैं, ठीक है, या उनका एक हार्डनेस है जिसके हिसाब से उनको जैसे रख सकते हैं। क्या है पहला? ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन की हार्डनेस 7 से 7.5 होती है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट, 10 स्टोन हैज बीन पुट इन वाटर स्पेशली इन साल्ट वाटर, ठीक है, कुड बी रून्ड। इट इज और सेइंग रिफर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू वाटर में, और क्लीनिंग द स्टोन विथ वाटर कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स। इनको क्या कर सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए, हम 5 मिनट 7 मिनट में धोकर निकालना है। लंबे टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे। क्लियर है? ब्लैक टर्मलिन। स्वागतम जी, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है ना, फोटोज वगैरह कहीं डाउट आएगा। हेमाटाइट है, ठीक है। हेमाटाइट क्या है? दिस इज वाई द स्टोन हैज आयरन इन इट्स कॉम्पोजिशन। जब आयरन होगा तो क्या होगा, पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम, रस्ट हो जाएगा, रस्ट। रस्ट हो जाएगा। काइनाइट, इसकी हार्डनेस कम होती है, वाटर नॉट रिकमेंडेड। लैपिस लेजली, दिस कंटेन कैलिकट एंड पाइराइट, ठीक है, इससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर हम लंबे समय तक वाटर में रखते हैं तो ये भी क्या होगा, डैमेज होने की संभावना है। ओपल ब्यूटीफुल स्टोन है, ठीक है, वेरी डिपेंडेंट ऑन वाटर, बिकॉज ऑफ देयर प्रोस्पेरिटी ओपल कैन यूजली लूज द वाटर, ठीक है। देयरफॉर स्टनिंग कलर, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, इफ द स्टोन इज एक्सपोज टू ड्राइनेस इट विल बी क्रैक, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है कि वाटर में लंबे टाइम में रखते हैं या वैसे रखते हैं तो क्रैक होने का है। क्वार्ट्स, ठीक है, ये टेंजरीन क्वार्ट्स है, सारे क्वार्ट्स नहीं है, ठीक है, टेंजरीन क्वार्ट्स है। इनकी हार्डनेस से ये थोड़े टाइम तक हम रख सकते हैं। लेकिन टर्कवाइज, फिरोजा वगैरह पानी में नहीं रखना है। दिस स्टोन कैन इजिली क्रैक एंड लूज इफ लेफ्ट इन वाटर, ठीक है। क्लियर है? और ये ओपल वगैरह भी, ये भी क्या है कि इजिली क्या है, जो वाटर कंटेंट रहता है वो क्या करते हैं, लूज कर सकते हैं, जिससे उसके कलर में क्या हो सकता है, डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। जेड क्या है, दिस स्टोन कैन नॉट बी लेफ्ट इन वाटर। ये जितने भी स्टोन है आप इसको वाटर में छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। एमेजोनाइट है, फ्लोराइट है, स्पेशली इन डिजोल्व इन वाटर, स्पेशली इन सॉल्ट वाटर। दिख रहा है ना, इसको सॉल्ट वाटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं धोना है, ठीक है, डिजोल्व हो जाए। लेब्राडाइट, ठीक है, वाटर फॉर लॉन्ग टाइम में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम होते हैं। मेलाकाइट, ठीक है, शुड नेवर बी इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तुरंत धो के आप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम, रात भर आप छोड़ दो, बार बार इसको कर रहे हो तो ये क्या कर देंगे, ये सब खराब कर देगा। क्लियर है? ये मैंने फोटो भी डाल रखी, ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां से भी देखकर। क्या है, क्रिस्टल कैन बी डैमेज्ड बाय वाटर। पहला क्या डाला था, क्रिस्टल कैन बी यूज बाय वाटर। सेकंड क्या है, क्रिस्टल कैन बी डैमेज्ड बाय वाटर, ठीक है। क्लियर है? स्वागतम जी, रोहित जी, मां शर्मा मैम, जी सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी तक? कैसे खरीदना है, किस शेप का क्या फायदा है, किस एलिमेंट का है, ठीक है, इनर शेप आउटर शेप, और कौन से डैमेज करते हैं, कौन से हम पानी में धो सकते हैं, कौन से पानी में नहीं धो सकते हैं, यहां तक डाउट? नहीं सर। ठीक है। ये फिर क्रिस्टल लिस्ट दैट कैन एंड कैन नॉट गो इन सॉल्ट, ठीक है, लिस्ट दे दिया है, आप लोग उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले सारे क्या हैं, सॉल्ट के साथ हम हल्का सा पानी में सॉल्ट डाल के धो सकते हैं, बट ये वाले कोई भी नहीं डाल के धो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्कैर्ड हर्ब्स एंड स्मोक। ये क्या है, हम नॉर्मली स्मगिंग जैसे करते हैं। धो लिया। आप क्या है, स्मगिंग इज द आर्ट बर्निंग, ठीक है, हम सेज वगैरह जलाते हैं, और भी प्रोटेक्शन के लिए और भी हर्ब्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। एसेंशियल ऑयल होता है जो यूज करते हैं हम, किस लिए, चीजों को क्लीन करने के लिए और उसकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हु कैन यूज हर्ब जैसे सेज, स्वीट ग्रास, सीडार, ठीक है, एंड अदर फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, टू स्मज योर क्रिस्टल, बर्न वन ऑफ दिस हर्ब्स। और फेलोसेंटो भी होता है, ठीक है, लकड़ी आती है इतनी बड़ी बड़ी फेलोसेंटो की, उसको हम जला के सामने जस्ट क्या करना है, क्रिस्टल के आसपास जहां भी क्रिस्टल रखा है, जैसे हम भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं
वैसे सिंपल कुछ देर तक हमें उसमें जहां भी रखा है वहां पर हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है जैसे ये कर रहे हैं। ये सारे हम हर्ब्स यूज कर सकते हैं, व्हाइट सेज, फेलेसेंटो, रोजमेरी, सिनेमन स्टिक, कोपल, इंसेंस, सीडार, ठीक है, जेनिफर, फ्रैंकिंसिन। ठीक है, ये हम डिफरेंट डिफरेंट आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जो बहुत फायदेमंद रहेगा चीजों को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सर ये सेलेनाइट स्लैब के ऊपर भी तो कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली करती है, नेगेटिव्स दूर करती है। अभी सेलेनाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला समझ में आया? जी सर, जी सर। साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। अब साउंड वाइब्रेशन आपको तिब्बतियन बॉल यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आपने अगर कोर्स किया है किसी ने तिब्बतियन बॉल का, तो हम क्या करते हैं, इसके साइड में क्रिस्टल रखकर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रम्स, गोंग्स, चिम्स, ठीक है, इवन सिंगिंग बॉल इंस्ट्रूमेंट इमिट पावरफुल क्लिंजिंग साउंडिंग वाइब्रेशन। होता है ना, साउंड थेरेपी लोग देते हैं या नेगेटिविटी हाँ सर, क्लीन। सिंगिंग बोल से भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये लेकिन जिसने कोर्स कर रखा है या जिसको अब ऐसा नहीं है कि कल खरीद ले और हम बजाने लग जाएं तो हमने आता है। ठीक है, तो वो काम नहीं करना। यू नीड टू टेक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उसके बाद ही आप इसका यूज करना। बाकी आप सेज वगैरह यूज कर सकते हो, पानी से धो सकते हो, इसमें कुछ आपको, बट इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, कि कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए भी बट मैंने थोड़ा बहुत दिया है, अगर किसी को आता है तो वो यूज कर सकता है। क्या लिखा है? You can clean lots of crystal at once with a Tibetan singing gown। ठीक है, place your crystal around your singing bowl। ठीक है, इसके अंदर नहीं रखना, बहुत लोग इसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर नहीं रखा जाता है। इसके आसपास दिख रहा है क्रिस्टल रखा हुआ है, छोटे छोटे क्रिस्टल, यहाँ रख के आप सिंगिंग बाउल को बजा सकते हो। ठीक है, अंदर रखने पर वाइब्रेशन उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 रेफरेंस वीडियो भी दिया है, जस्ट क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। आपको अगर सीखना हो तो यहाँ से सीख के आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर योर हेल्प। ठीक है, यहाँ फिर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा तो मैं यहाँ नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लींजिंग जी विथ सर। आइस। अब आज मेथड पता चला, इतने मेथड सीखे हैं सारे मेथड। स्वागतम जी। सर राइस के बारे में मेरे को पता नहीं था। पता नहीं, ठीक। राइस इज हाईली एब्जॉर्बेंट एंड कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं तो चावल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चावल किस लिए काम आता है? एक तो लक्ष्मी के लिए भी काम आता है, साथ में नेगेटिविटी को क्या करता है, एनवायरमेंट को क्लींस, ठीक है, क्लींस करके रखता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं रात भर के लिए, प्लेसिंग योर क्रिस्टल इन ए कंटेनर ऑफ ब्राउन राइस फॉर फ्यू आवर क्लींस योर क्रिस्टल। ठीक है, सारी नेगेटिविटी को क्या करेगा, क्लींस कर लेगा। ठीक है, और सुबह क्या करना है, थ्रो द राइस आउट। ठीक है, अब रोज पूरा चावल ही नहीं खत्म कर देना है घर का। ठीक है, उसमें ध्यान रखना है कि चावल में रख के रख दिया ढेर सारा, मम्मी अगले दिन पूछे कि चावल का कट्टा गायब हो गया। तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेकर स्पेसिफिक छोटे छोटे क्रिस्टल हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नहीं तो मार अलग से पड़ेगी घर में, तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो वहां ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप जो भी होगा उसको आप गार्डन वगैरह में या किसी में ऐसी जगह उसके अंदर भी जैसे आपने गमले वगैरह में हम वहां पर डाल सकते हैं, चिड़ियों को डाल सकते हैं, तो वहां पर आप ये चावल को डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? और ये एक तरफ लिखा है ब्राउन राइस और एक तरफ व्हाइट राइस। आप दोनों में कर सकते हैं, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज है, राइस होना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो उसके प्रॉपर्टीज वही हैं। ठीक है, क्लियर है? वो फोटोज में लिखा है बट राइस इज राइस। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। क्रिस्टल एज ए क्लींजर, यही बोला था मैम आपने, सेलेनाइट। ठीक है, तो हम लोग जी क्या कर सर। सकते हैं, सेलेनाइट, काइनाइट, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रिस्टल को क्लीन भी करते हैं और चार्ज भी करते हैं। तो सिंपल 1 घंटे 30 मिनट हम छोटे क्रिस्टल इनके ऊपर आप रख के इजिली चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसको भी आप रेगुलर थोड़ा सा क्लीन जरूर करते रहोगे। ठीक है, क्लियर है? बट वैसे ये खुद ही क्लीन और चार्ज हो जाता है अपने आप को, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। बट आप इसको भी जैसे इस पर कर लिए तो इसको भी क्लीन करके चार्ज करके रखोगे, और जब भी इस पर क्लीन करने आप जाओगे
इसको क्या करें, पहले इसको क्लीन करके इसको इंटेंशन दे देना है कि मैं बाकी क्रिस्टल क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये और अच्छे से आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? मां शर्मा मैम क्लियर हुआ? अलका मैम? ठीक है, चलिए। क्लींजिंग विद, जैसा समिता जी ने बताया कि हम लोग इसको अर्थ के अंदर भी डाल के रख सकते हैं। अनदर वे टू कंप्लीटली रिस्टोर द एनर्जी ऑफ ए स्टोन इज टू बरी इट इन द अर्थ, ठीक है। गार्डन हो गया आपका या जमीन है कोई भी है, तो उसके अंदर आप कोई अच्छी सी जगह देखकर आप इसको कर सकते हो। अर्थ विल एब्जॉर्ब एनी स्टैग्नेंट एनर्जी फ्रॉम द स्टोन एंड रिस्टोर बैक इनटू ओरिजिनल, और बैलेंस कर देगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ से उसको, ठीक है। बरी इट ऑन द फुल मून एंड कीप इट अंटिल द नेक्स्ट फुल मून। ऐसा भी होता है, लंबे लंबे टाइम तक भी कर सकते हैं, बट आप अगर उस रात में कर रहे हो तो आप 5-6 घंटे के लिए बरी करके अंदर रख दो, तो डेट विल बी वेरी हेल्पफुल उसके एनर्जी को ठीक करने में और बैलेंस करने में। क्लियर हुआ? इतने मेथड पढ़ के अच्छा लगा? ठीक है, इतने हाँ काफी। सर, नया नया भी पता चला। ओके, ठीक है। कुछ और भी है, वो कौन से हैं? सनलाइट एंड मूनलाइट, जो इजी है, ठीक है। पुट योर क्रिस्टल आउटसाइड ऑन द ग्रास ऑफ ए ब्राइट सनशाइन फील्ड डे, ठीक है। ए सन बाथ प्रोवाइड्स ए मैस्कुलिन चार्ज टू क्रिस्टल, ठीक है। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सच ए डिवाइन लाइक मेलाकाइट, टाइगर आई एंड द स्टोन दैट यू आर वर्किंग विथ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, ठीक है। हम यहाँ पर ब्लैक टर्बिलिन या जितने ब्लैक वाले होते हैं ना, जो नेगेटिविटी शक करते हैं, प्रोटेक्शन स्टोन रहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सन के बीच में रख सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो सन बिल्कुल रहता है ना एकदम, तो क्या करता है, पूरी नेगेटिविटी को क्या करेगा, सक कर लेगा उसके अंदर से। क्लियर है? तो उसको क्लीन कर देगा। तो हम ऐसे स्टोन रख सकते हैं। प्लेस योर स्टोन इन द सनलाइट बेस्ट हावर्स बिटवीन 11 बजे से 4 बजे 3 बजे तक, ठीक है। उस बीच में 10 मिनट्स से 2 घंटे तक हम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्लियर है? चीजों को, जितने भी ब्लैक क्रिस्टल होते हैं प्रोटेक्शन या नेगेटिविटी रिमूवल क्रिस्टल है, उनको हम सनलाइट में रख देते हैं। डेट विल बी वेरी हेल्पफुल कि उनको बैलेंस करने के लिए, उनके नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। क्लियर है? मूनलाइट हायर फेमिनिस्ट, तो यहाँ पर तो हम सारे क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है। सारे क्रिस्टल आप इसको नॉर्मल पानी से धोकर आपने उनको एक बार हाथ में लेकर, बॉल में लेकर आपने उसको इंटेंशन दिया और फिर ले जाकर मून लाइट में रख दिया, या थोड़ी देर खड़े होकर आप मून के मंत्रों को भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है। 11 बार 21 बार अपने हाथ में बॉल लेकर, ठीक है, और इंटेंशन बोल के उसको अच्छे से रख देंगे। और लगभग आप कोशिश करिए रात के 12 बजे से 12 बजे जैसे स्टार्ट होता है उस टाइम पर रखिए, ठीक है। 1 घंटा या वो बोलते अभिजीत मुहूर्त होता है, ठीक है। एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो दिन के लगभग, थोड़ा टाइम डिफरेंट रहता है, आप लोग डेली देख सकते हैं। दिन में भी लगभग 11:30 या 12 बजे के करीब स्टार्ट होता है और रात में भी, ठीक है। उस टाइम पर आप रखोगे तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी आएगी, और जो भी आप इंटेंशन डालोगे वो मैक्सिमम तरीके से आपको रिजल्ट देगी। इसीलिए कभी भी आप देखो, जितने भी ये जादू टोना या कोई भी ये सब रिचुअल्स करते हैं और रात को 12 बजे करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। क्योंकि अभिजीत मुहूर्त रहता है, ठीक है। जो मैंने नक्षत्रों की क्लास में पढ़ाया था, उस टाइम पर कोई भी काम किया हुआ मैक्सिमम रिजल्ट आपको देता है रात के 12 बजे वाला, ठीक है। तो कुछ भी आप करते हैं तो आप 2 घंटे 3 घंटे, आप लगभग 4 बजे तक आप उसको उठा लें, ठीक है। आप 3-4 घंटे उसको छोड़ के आप उठा सकते हैं, या 1 घंटे जब तक अभिजीत मुहूर्त है आप उस टाइम पे भी रख के उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सोते सोते 11 बज जाते हैं, तो उस केस में आप 1 घंटे वहीं बैठ जाए फॉर योर सेफ्टी पर्पस, तो आप उठा सकते हैं, सर ठीक एक है। क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ पूछना है स्वागतम जी? यस सर। सर हाँ यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन रहता है, लाइक जो क्रिस्टल हम लोग सनलाइट में रखते हैं या फिर मूनलाइट में, हाँ। वो क्या मिक्स नहीं करना चाहिए? मतलब सनलाइट मूनलाइट दोनों एक साथ नहीं देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मिक्स क्या नहीं करना चाहिए, मैं बताऊं। जितने भी ब्लैक स्टोन होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन या नेगेटिविटी रिमूवल वाले स्टोन होते हैं ना, जैसे टर्मोलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, हेमाटाइट, ऑब्सीडियन, ये सारे जो क्रिस्टल है ना जो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है,
वो क्रिस्टल हम अलग बॉल में रखेंगे, और जो नॉर्मल क्रिस्टल है, जो कलरफुल क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल हम अलग बॉल में रखेंगे, चाहे वो सनलाइट में रखें या मूनलाइट में रखें। ठीक है, डू नॉट मिक्स इट, सिंपल। नहीं सर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, मान लीजिए मैं क्रिस्टल को मूनलाइट। स्वागतम बोल रहा है कि अगर मूनलाइट में रखे हाँ से वो पूर्णिमा में रख दिए, पर हाँ सुबह सनराइज से पहले उठाना भूल गए, तो हाँ उसके बाद सनराइज भी हो गया, तो इट विल अब्सॉर्ब सन का एनर्जी ऑल्सो। तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए आपको। अगर मूनलाइट में रखा है तो आप उठा ले, पहले सनलाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसीलिए बोला ना कि अगर आपको सोने का डर है तो आप 1 घंटे 12 से 1 बजे, या जब भी अभिजीत मुहूर्त रहता है लगभग, आप 11 से 1 तक रख दो, और फिर आप जैसे सोने जाओ आप उसको जस्ट लेकर, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कार्ड्स वगैरह रखता हूँ जब भी, तो मैं 2 घंटे रखता हूँ आराम से, उसको पहले क्लीन किया, इंटेंशन दिया, और ऊपर ले जाके थाली में रख दिया, 2 घंटे में उठा लाया, सिंपल। आप तो मैं तो अलार्म लगा देती हूँ, सो जाती हाँ हूँ मतलब अलार्म। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो लोग जल्दी सो जाते हैं या नींद आ जाती है तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें पूरा मैंने डिटेल में दिया है। ठीक है, ये लिखा है ना मैंने, लीव इन द सन और अप टू, ठीक है, 2 आवर, ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, प्लेस योर क्रिस्टल आइडली ऑन द व्हाइट टॉवल और इन ए व्हाइट सेरेमिक और ग्लास कंटेनर। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह में नहीं रखना है। ठीक है, ग्लास का बॉल वगैरह हो, ठीक है, बड़ा कटोरा हो या वैसी चीज हो तो उसमें रखना है। स्टील वगैरह में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। तो ग्लास वगैरह में आप रख सकते हैं, इसका ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी भी चीज में अच्छे से, आप जिस भी आप बर्तन में रखें उसको भी पहले क्लीन कर लें, सेज वगैरह दिखा के। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो क्या चीज आपने यूज किया है, कैसे यूज किया है, तो वैसे में नहीं रखना है। सर या वुड भी तो डेडिकेट, यूज किया जा सकता है। क्या? वुड वुड, मतलब वुड, लकड़ी, लकड़ी, हाँ। हाँ रख सकते हैं, क्लींस करके उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वहां पर इफ यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस, देख अब यहाँ पर मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसी क्रिस्टल यूज करते हैं जो आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस फेमिनिन एंड मैस्कुलिन चार्ज, ठीक है, तो आप उसको रात में ओवरनाइट रख दो, और सूर्य की जब सूर्य रोशनी होती है ना, स्टार्टिंग के 2 घंटे तक हम रख सकते हैं, जो स्टार्टिंग का 2 घंटा है बस, जैसे सूर्य उदय होता है उसके मैं 1 घंटा ही रखने बोलूंगा, बट मैक्सिमम आप 2 घंटे रख सकते हो। ठीक है, इफ यू आर मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस, ये किसके लिए आप कर सकते हो, जैसे रोज कोट वगैरह हो गया, सुबह सुबह की रोशनी हो गई, और मतलब होता है ना मेल फीमेल में बैलेंस के लिए, वहां पर, या दो रिलेशनशिप के आपको क्रिस्टल चार्ज करने हैं तो वहां पर आप ऐसे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सर ये चीज सब में अप्लाई है क्या, कार्ड्स में, मतलब टैरो कार्ड्स में भी अप्लाई है क्या? अगर आपको इट इज लाइक ना कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे कार्ड को दोनों तरह की एनर्जी बैलेंस करनी है तो आप दोनों तरीके की एनर्जी आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे चार्ज करना है सिंपल, तो आप मून लाइट से चार्ज कर लो, सिंपल। आप समझ रहे हो ना? इट्स नॉट कि मतलब वही तरीका है कि वैसा ही करना पड़ेगा, ये पर्सन टू पर्सन, जो आपका इंटेंशन होता है ना, मेरी मन की संतुष्टि इसमें है, आपका इंडिविजुअल मन की संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि नहीं मैंने 2 घंटे सुबह नहीं रखा, क्या पता सही काम करेगा कि नहीं, होता है ना मन में सेल्फ डाउट, तो उस डाउट को निकालने के लिए आप जो आपका मन करे वो कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप सेल्फ डाउट के लिए आप सुबह 4 बज गए शाम के 4 बजे तक रखा, वैसा नहीं, तो सुबह सुबह की बस रोशनी में रखना है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये सिंपल सनलाइट फ्यू आवर एनर्जी टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, सम क्रिस्टल में फेड व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, जैसे एमेथिस्ट एंड रोज कोट वगैरह। आप सनलाइट में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, वो सुबह सुबह की आप रोशनी में उसको 15 मिनट 20 मिनट रख के निकाल सकते हैं बस, वो एकदम सुबह सुबह की होती ना, एकदम लालिमा सी निकलती है एकदम स्टार्टिंग में उस रोशनी में। मून लाइट में आप फुल मून लाइट में आप रख सकते हैं, एब्जॉर्ब मून लाइट। ठीक है, ओवरनाइट के लिए इसमें ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब जियोड भी क्या काम आता है, प्लेस क्रिस्टल इनसाइड ए जियोड लार्ज क्रिस्टल क्लस्टर वगैरह, आप एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए या शॉर्ट टर्म क्लींजिंग के लिए हम इसको फ्यू आवर या ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। क्लीन है, जियोड के अंदर भी हम क्रिस्टल वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ये सर बड़ा क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल को क्लीन कर देता है। सर कोई सा भी जियोड काम करेगा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल एमेथिस्ट? हाँ एमेथिस्ट, अब ज्यादातर एमेथिस्ट के ही जियोड होते हैं,
या आपको बड़े जैसे सेलेनाइट मिल गया, ठीक है, या बड़ा वो मिल गया, क्या बोलते हैं, सॉरी उसका क्लियर क्वार्ट्ज का मिल गया, ठीक है, क्लस्टर बड़े बड़े, तो वहां पर आप रख के यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग एमेथिस्ट वगैरह का यूज करते हैं, दैट विल वेरी गुड, ठीक है। ओके सर। सर और एक दो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द क्लीनिंग, हाँ हाँ दैट इज लाइक सर और एक चीज होता है ना, उसको मैं टेक्निकल टर्म्स में भूल रहा हूँ, तो आप आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। वो नो, ना चारों तरफ से स्टोन ऐसे 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 ग्रिड सजाते हैं, उसको कुछ करते हैं। फोटो है तो आप फोटो दिखा दीजिए, फोटो कैसा फोटो। मतलब मान लीजिए कि कुछ चीज को अगर मेरे को चार्ज करना है ना, तो हाँ, हर एक स्टोन को मैं सजाऊंगा, एक कुछ शेप के कुछ होता है, अब वो उसको फिर अब कुछ। वो समझ गया, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी वो आगे आएगा चैप्टर में थोड़ा सा ओके। आगे। और हाँ, और वो एक चीज ग्रीन बोलते हैं, वो सर। ग्रीन होता है। हाँ, और एक चीज सर, फ्रीक्वेंसी से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी तो साउंड ही, वो साउंड वाला बताया ना, वो फ्रीक्वेंसी ही है ना, तिब्बतियन हाँ बोल, तो सर, उससे भी आप यूट्यूब चार्ज कर सकते। यूट्यूब में भी ना हर एक क्रिस्टल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वो मिलता है, तो उस। इतना ओके। तो इसमें नहीं जाना, जस्ट सिंपल आप, मैंने क्या बोला ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मान लो कहीं हो आप, आपके पास ना पानी है ना कुछ है ना सनलाइट है ना कुछ है, आप गुफा के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर भी आपका इंटेंशन आपका इंटेंशन बस अच्छा होना चाहिए, आपका इंटेंशन ही उसको क्लीन कर देगा। आप समझ रहे हो ना, डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड कि ऐसा वैसा करना, आपका इंटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी क्लींजिंग बाद में आती है। अगर आपका इंटेंशन ही खराब है या सेल्फ डाउट में हो, तो ये क्लींजिंग भी फिर वो उस तरह काम ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वहां पर आपको बस ध्यान है क्या फ्रीक्वेंसी है नहीं है, इतना हम देखने लगे ना तो खा ही नहीं पाएंगे, वो बोलते हैं ना, वो जिम वाली डाइट नहीं अपनानी है, ठीक है, नॉर्मल चल जाएगा, बंदा को हेल्दी रहना है बस, ठीक है। सेफ्टी, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट से क्या बचना चाहिए, वो मैंने कुछ यहाँ पर क्रिस्टल दे रखे, ठीक है, क्लियर है, कुछ लोगों को लगेगा तो, ठीक है, पानी से, नमक से, साल्ट से, सबके क्रिस्टल मैंने बता दिए कौन से आप यूज कर, ठीक है। सम क्रिस्टल कैन बी डैमेज बाय सनलाइट कॉजिंग देयर कलर लाइक, ठीक है, रोज गोल्ड और अर्जेलाइट, हाउएवर द मूनलाइट इज सेफ फॉर ऑल द क्रिस्टल, ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली लोग मूनलाइट ही यूज करते हैं, वहां पर कोई झंझट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल थोड़ा सा आपको सनलाइट से क्या करना है, बचाकर रखना है। आप थोड़ा सा सुबह सुबह का दिखा सकते हैं जब हल्की हल्की एकदम लालिमा आती है, बट आप नहीं कि 11 बजे से 4 बजे में इसको रख दें, हम जनरली केवल ब्लैक वाले ही क्रिस्टल रखते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, ठीक है। ऑयल एंड स्प्रे, अब इसको हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, इतने क्लींजिंग मेथड काफी है ना, वैसे ऑयल एंड स्प्रे है, फिर हाँ ऑयल, सर। ठीक है। और एक इवन मैं यही सोच रहा एक था तो सर को आज क्या हो गया, सरस्वती माता ने आ गया सर के ऊपर। ये लास्ट है, यही पढ़ा कल, ये नया चैप्टर है क्लींजिंग विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये ऑयल एंड स्प्रे से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम जनरली क्या करेंगे, कपड़े पर हम करके डायरेक्ट हम क्रिस्टल पर नहीं मारेंगे क्योंकि केमिकल्स या कुछ रहता है, ठीक है, कपड़े वगैरह पर करके उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं ऑरा या स्पेस क्लींजिंग वाले ले सकते हैं, या नेगेटिविटी रिमूवल के हम ये एसेंशियल ऑयल कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे वाले हम यूज कर सकते हैं, सिंपली क्रिस्टल के इस आसपास जहां पर हम रखेंगे वहां पर इन्वायरमेंट में स्पेस पर कर देंगे, ठीक है। सर तो हम ये इसके कैसे थ्रू भी बनाते हैं? क्या, ये ऑयल को कैसे बनाते हैं? लाइक इफ आई वांट टू मेक इट, तो फिर कैसे करें? इसके लिए स्वागतम, वो सब सर बाद में कराएंगे बोले हैं, तुम अभी फालतू का बात मत ओ करो। आई थॉट, मैंने सोचा कि नहीं, फालतू की बात ये नहीं है, द ये क्वेश्चन चीज वाज लाइक, मैंने सोचा बहुत ये अभी अलग अभी है, पूछ ठीक है, रहे थे। ये मैंने एक क्लींजिंग का मेथड बताया, ठीक है, ये इसका पूरा एक अलग कोर्स आता है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके से क्या क्या चीजें बनती है क्या क्या नहीं बनती, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए सिंपल आपको इसमें ऑयल में क्या करते हैं, हम कुछ एसेंशियल ऑयल ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ एसेंशियल हर्ब डाल देते हैं, ठीक है, उसको मूनलाइट में चार्ज कर लेते हैं, उसको स्प्रे बनाकर उसको ऑयल छांट के स्प्रे बना लेते हैं, ठीक है, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, किसी को बनाना होगा तो मैं बता दूंगा, बट इतना कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल के लिए जाना नहीं है, ठीक है। आप सबसे इजी बताओ, पानी से धो लेना है, मूनलाइट में चार्ज कर लेना है,
और फेलेसेंटो या सेज से क्लीन कर लेना है, ठीक है। इजी, क्लियर है। रोहित जी, समिता जी, क्लियर हुआ। शिवा सर, यस सर। क्लियर। ओके ठीक है। बाकी हाँ कल, सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लींजिंग विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब क्लींजिंग विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये कल हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और बाकी पावर ऑफ क्रिस्टल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है आज जी। में? डाउट कुछ भी? क्लियर है? मेथड वगैरह सीख के अच्छा लगा? यस सर, यस सर। हाँ सर, बाकी सब राइस मतलब वाला पता नहीं सिंपलिटी। था, राइस वाला वाज सरप्राइजिंग। नहीं नहीं, राइस से भी करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। बाकी तो जो जनरल मेथड है वही हम ग्राउंडिंग या सारी चीजें करते हैं। बट हम कल विजुअलाइजेशन की, अपने विजुअलाइजेशन से कैसे क्लीन करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और सर। कोई ठीक। डाउट होगा तो वो कल मैं ये पीडीएफ फिर दे दूंगा आप लोगों को पूरा, ठीक है। कल ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ठीक नहीं है। है कि आप लोग ग्रुप में लिखने के लिए कोई बैन है, लिख सकते हैं ना उस ग्रुप में, तो आप लिख सकते हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैं जैसे अगर उस टाइम मिल गया, नहीं तो जब क्लास स्टार्ट होगा उस टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक। ओके सर। ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सर। राधे। ओके।